साल 2004 दक्षिणी कश्मीर से करीब 50 किलोमीटर दूर का इलाका। वहां रहने वाला एक नौजवान, लंबी कदकाठी, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ। उसने अपना नाम इफ्तिकार भट्ट बताया था, जिसके भाई को 2001 में भारतीय सेना ने मार दिया था। इफ्तिकार अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कई प्रयासों के बाद इफ्तिकार को आखिर मौका मिल ही गया अपने भाई का मौत का बदला लेने का। दरअसल भट्ट की मुलाकात अबू तोरारा और अबू सब्जार नाम के दो लोगों से हुई। ये दोनों हिजबुल, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसके लिए काम करते थे। इफ्तिकार ने हिजबुल के मौजूदा आतंकियों को विश्वास दिलाया कि वो अपने भाई की मौत का बदला किसी भी हाल में भारतीय सेना से लेना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इफ्तिकार ने कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो मुझे अभी गोली मार दो। इफ्तिकार अभी हिजबुल की बाकी आतंकियों के साथ घुलने मिलने लगा था। तोरारा और सब्जार से भट्ट की काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। ये तीनों ही सोपिया में एक अज्ञात जगह पर रहने लगे। एक सुबह अबू तोरारा और अबू सब्जार की लाशें उसी अज्ञात जगह से मिली। सबको लगा कि इफ्तिकार को भी शायद मार दिया गया होगा, लेकिन इफ्तिकार की लाश कहीं नहीं मिली। अब शक इफ्तिकार की तरफ जाने लगा। फिर खबर आई कि जिसे हिजबुल ने इफ्तिकार समझ अपने साथ रखा था, दरअसल वो इफ्तिकार भट्ट था ही नहीं, बल्कि वो तो भारतीय सेना के पैरा स्पेशल कमांडो मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम दरमियान था, उसके तहत आतंकियों के कैंप में घुसकर उनकी इंफॉर्मेशन सेना को दी और दो आतंकियों को भी ढेर किया। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। भारत के वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को मेरठ के रासना गांव में हुआ था। मोहित को बचपन से फौजी वर्दी अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती थी। वो हमेशा से ही फौज में जाने के ख्वाब अपनी आंखों में पाले हुए थे, लेकिन हर माता पिता की तरह उनके भी घर वाले चाहते थे कि हमारा मोहित इंजीनियर बने। मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, सो घर वालों का कहना मान मोहित ने इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस दिया, जिसमें वो पास भी हो गए। उसी दौरान मोहित ने एनडीए यानी कि भारतीय फौज में अफसर बनने के लिए होने वाली परीक्षा का एंट्रेंस भी दिया था और उनका सिलेक्शन वहां भी हो गया। अब मोहित के सामने दुविधा खड़ी हुई कि वो घर वालों की सुने और इंजीनियर बने, या फिर जिस सपने को उन्होंने बचपन से संजो के रखा था उस ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। आखिरकार इंजीनियर पर देशभक्ति भारी पड़ी और अब मोहित शर्मा मेजर मोहित शर्मा बनने के लिए अपने सपनों का पीछा करते हुए नेशनल डिफेंस अकादमी पहुंच चुके थे। मेजर मोहित शर्मा एक निर्भीक, निडर, जाबाज सैनिक थे। कहते हैं आतंकी उनके नाम से कांप उठते थे। आतंकियों को खबर लगते ही वो उन पर अपनी टीम के साथ शेर की तरह टूट पड़ते थे और ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं मानते थे जब तक मुठभेड़ में शामिल आखिरी आतंकी को वो निस्तनाबूद नहीं कर देते थे। मेजर मोहित शर्मा के असाधारण वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें आर्मी के सबसे बड़े मेडल, कमांडेंस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। साल 2009 की बात है। मोहित अब कैप्टन से मेजर बन चुके थे। मार्च के महीने में उन्हें एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के हफरुदा जंगल में आतंकियों की मूवमेंट है। बताया गया कि आतंकियों ने वहां अपना कैंप बना रखा है। सूचना मिलने भर की देर थी कि मेजर मोहित शर्मा अपने साथियों के साथ उसी इलाके में पहुंच गए और अपना भी तंबू वहीं गाड़ लिया। यहां मेजर मोहित शर्मा शिकारी और आतंकी उनका शिकार रहते थे। तारीख थी 21 मार्च 2009। अचानक से आतंकियों और मेजर मोहित शर्मा के बीच एक मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से हजारों राउंड दागे गए। आतंकियों की ओर से गोली चले और मेजर मोहित शर्मा पीछे हो जाएं, ऐसा तो असंभव था। इस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा ने अदम्य पराक्रम दिखाते हुए आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। गोलीबारी के बीच मेजर मोहित शर्मा को एक गोली जा लगी। मेजर मोहित लहूलुहान हो गए थे, लेकिन मेजर और उनके साथियों की बंदूक अभी भी दुश्मनों पर गोलियां। इस बीच मेजर मोहित के दो साथियों को भी गोली लगी और वो जख्मी हो गए। ऐसे में मेजर मोहित शर्मा ने गोली से बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी
अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जख्मी साथियों को वहां से निकाला और वो वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने ग्रेनेड निकालकर आतंकियों की ओर फेंक दिया, जिससे 4 आतंकियों के वहीं पर खच्चे उड़ गए। इस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा समेत भारतीय सेना के 8 जाबाजों ने वीर गति को प्राप्त किया था। मेजर मोहित शर्मा को उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थी कहानी उस रणबांकुरे की जिसकी दिलेरी का लोहा हर किसी ने माना, जिसकी जाबाजी के किस्से आज भी उन युवाओं को प्रेरित करते हैं जो देश के लिए मर मिटने को तत्पर रहते हैं। भारत मां के इस वीर सपूत को शिवालिक जर्नल नमन करता है और नमन करता है उस मां की कोख को जिसने इस परमवीर को जन्म दिया। मेजर मोहित शर्मा आपके बलिदान का हर भारतीय ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।